Hello everyone, welcome to Go Guzzle Gone. I know और गो गजल गॉन पे क्या आने वाला है इस बार नया? something very exciting. हमेशा तो ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, वो सब करते हैं, या हम कुछ ना कुछ हमेशा एक्साइटिंग करते रहते हैं तो हम आपको वो दिखाते हैं. But this is gonna be totally exclusive जहाँ पे हम बिग बॉस 18 का करने वाले हैं वीकली रिव्यू. वीकली रिव्यू मजा आ जाएगा बिग यार. बॉस तो 18 पे सब व्यूज छाप रहे हैं हाँ. तो हमें भी छापना चाहिए ना, कुछ तो बिल्कुल, करना चाहिए, है ना. बिल्कुल करना चाहिए. एंड वी बोथ हैव बीन अ हार्डकोर फैन हाँ ऑफ बिग बॉस. देखो हमने हर जगह देखा है, कौन सी देश में हमने बिग बॉस नहीं मानो या ना मानो ये है तो सबका गिल्टी प्लेजर, ये तो राइट. सो टुडे वी आर हियर बिकॉज आपको पता ही है 2 दिन पहले एंट्री हो चुकी है सबकी एंड पहला एपिसोड कुछ ज्यादा ही लंबा था. बेसिकली हम लोग एंट्री के बारे में बात करेंगे, क्या क्या किसने क्या क्या किया, कैसे सबका, क्या आपके हिसाब से किसी के बारे में क्या क्या जजमेंट लोगों है, की पोटेंशियल है, हमें क्या लगता है कि कौन कितना अच्छा करने वाला है और कौन लंबे रेस का घोड़ा है, कौन छोटे रेस का घोड़ा है, सब आपको पता तो चलेगा. घोड़ा भी है या गधा ही है खाली? गधा जो तो लेकर है. गधा राज तो है. गधाराज मुझे भी वो सबसे इंटेलिजेंट लग रहा है. मुझे भी सबसे इंटेलिजेंट वही लग रहा है, कहीं वो जीत ही ना जाए बिग बॉस 18 तो की. शुरू करते हैं बिग बॉस की पंचायत सीजन 18. एनी विच वेज गाइज, तो आपको जैसे कि पता है जो OTT वाला सीजन था वो काफी फ्लॉप गया. मतलब हमें पर्सनली पसंद नहीं आया. मतलब जिस तरीके से हम लोग बिग बॉस एंजॉय करते हैं, बेसिकली हमने सलमान खान को बहुत मिस किया. किसी और ने क्या होस्टिंग करी हमें ठीक है, हमें ज्यादा ओपिनियन नहीं देना चाह रहे. वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया, बट हम लोग सलमान खान को मिस बट कर रहे हैं. सलमान खान जी से अच्छा तो आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन डू होस्टिंग ऑफ बिग बॉस. मतलब उनके बिना बिग बॉस इनकम्प्लीट है. और नहीं हो वो पाएगा, नहीं हमें हो पाएगा. समझ में आ गया जब हमने OTT का वीकेंड का वार देखा तो वो में मजा आ नहीं गया होता था ये क्या हो गया, भूल भुलैया में घूम गए क्या. मतलब गोल गोल घुमाओ बट नोवेयर जाओ टाइप. तो मुद्दे पे आते हैं आज के बिग बॉस 18 के बारे में. तो किसकी एंट्री क्या हुई? तो बेसिकली बिग बॉस पहले तो शुरू टाइम का तांडव पूरा दिखाया, वो हाथ दो उठते हुए दिखाया कि टॉप 2 ये है वो. हाँ यार वो काफी अच्छा एलिमेंट था ना. तो मैं ना थोड़ी सी वो हो गई, मुझे लगा कि पिछले सीजन का कुछ दिखा रहे हैं. हाँ. कि 2 जन खड़े हैं स्टेज पे एंड देन जो AI से सलमान खान को बोर किया है. हाँ, वो सलमान खान ने जो अपने आप को देखा उसको विश्वास नहीं हुआ. What the hell is going on? बट उन्हीं ने डबिंग की थी एक्चुअली, अपनी ही डबिंग खुद से करी थी. थी. खुद ने की होगी तो उनको लगा होगा कि भाई क्या कर रहा हूं, क्या करवाना पड़ता है भाई, क्या करे, पापी पेट का सवाल है, सबको अपने घर चलाना है ना. सो द थिंग इज सलमान खान का वो AI वाला टाइम का तांडव वाला थीम बताया एंड द पहली कंटेस्टेंट वाज चाहत. हाँ जी, चाहत जी, पांडे, राइट. मम्मी चाहत बोल रही है, चाहत मम्मी बोलो, बिकॉज चाहत का सरनेम से ज्यादा मैंने मम्मी मम्मी सुनाई दिया उसके अंदर. थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया तो बेसिक तो जैसी एंट्री हुई तो उसने बताया अपने घर के बारे में. मम्मी जो कहेंगी वही मैं करूंगी. जो कहेंगी जो सलमान जी को याद आ रहा होगा, जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा. बंधन है ना, वही सुनाई दे रहा होगा उसको. तो मैं देख रहा था, ज्यादा हो गया था, मुझे ऐसा लगा. कुछ देर बाद सलमान खान का हो गया था. अच्छा माँ बस हो गया. शुरू में तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है. उसके बाद देन ही सॉ कि मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगा कि थोड़ा सा वो मैं गांव की हूँ, मैं छोटे शहर की हूँ, वो वाला कार्ड था. तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा सलमान खान को चीज समझ में आ गई कि भाई बहुत ज्यादा मम्मी मम्मी कर रही है और अभी मेरा हो गया और ये बहुत ज्यादा नौटंकी लग रही है. तो चाहत पांडे की जो कंट्रोवर्सी है, शी इज अ इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस एंड शी वाज लीडिंग इनटू द टीवी सीरीज फॉर 1000 एपिसोड्स. हाँ, और उसमें जो एक और एंट्री अभी होने वाली है जो कि अविनाश मिश्रा की हुई थी. ऐसा सुनने में आया था कि शी डिड सम कंट्रोवर्सी विद हिम, लाइक प्रोडक्शन के थ्रू उनको बाहर निकाल दिया, समथिंग लाइक दैट. यही चलता है, इनको निकाल दिया, चलता रहता है इनका. बट एनीवेज दैट हैपेंड. तो अब आगे जो है अविनाश मिश्रा, दैट वाज आवर सेकंड कंटेस्टेंट एंड ही केम विद शहजादा टुगेदर. तो ये दोनों भी इंडियन टीवी एक्टर्स हैं. और अब देखो ये क्या होने वाला है चाहत के साथ, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं कुछ तो छोटा पैकेज डबल धमाका है. वो थोड़ी शानी लगी मुझे. शानी है. हाँ. तो इन दोनों की एंट्री होती है ना. पहले शहजादा का आता है, फिर अविनाश मिश्रा कम्स इनटू इट. तो शहजादा धामी मुझे मैंने उनको कभी देखा तो नहीं है एक्टिंग करते हुए. मेरे को पर्सनली थोड़े सा वो एरोगेंट लगा. मुझे ऐसा पर्सनली लगा. मतलब इन माय आईज जैसे जिस तरीके से वो आया और उसने बताना शुरू किया ये हो गया, एंड देन प्रोडक्शन में क्या हो गया, ऐसा डायरेक्टर ने मेरे को निकाल दिया था.
ओके। बट मुझे ऐसा लगता है जब इंसान फटता है ना, तो उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है। जिस तरीके से उसने बताया ना, मेरे को प्रोडक्शन वाले ने ये ऐसे कर दिया, हो सकता है वो बोला हो, बट उसने भी कुछ किया होगा तो उन्होंने ऐसा बोला अपना होगा। तो कुछ भी नहीं बताया है ना। तो वही तो बोल रहे थे, आप दूसरे के बारे में बोलते जाते हो, अपना भी तो। सलमान खान ने जी उनको क्या बोला, यही तो बात बोला कि भाई अपना आपने भी कुछ किया होगा ना, जो इतना यहाँ तक लीड किया कि उन्होंने ऐसा तुम पे चिल्ला दिए, बोल दिया। That was the controversy related to him. That's why he is in BB18, guys. So controversy is the way, हाँ? Okay. अब तो ऐसा लगता है बस कंट्रोवर्सी करना पड़ेगा। बिग बॉस आने के लिए कंट्रोवर्सी कर दो, बहुत लड़ाई करो, कुछ तो अपनी बात फैला दो और आ जाओ बिग बॉस में। That's it. नहीं तो बड़ा बहुत बना ही लेंगे हम। Oh my God, what you made me remind of. Okay. उसके बाद अविनाश मिश्रा came, वही जो चार पांडे वाले हैं। तो काइंड ऑफ इन अ वे उसने ये सारा कुछ डिनाई कर दिया, मतलब दोनों ने मिलकर काइंड ऑफ डिनाई कर दिया कि मेरी वजह तो मानता ही नहीं ना भाई, नहीं हुआ था। उसने भी बोला कि नहीं उनकी वजह से तो नहीं निकाला गया था, बट who knows, God knows क्या है सीन आगे। तो फिलहाल बिग बॉस के अंदर तो आ गया फिलहाल बिग बॉस के अंदर। बट मुझे अविनाश की प्रेजेंस, स्टेज प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी तक वो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक इन द एपिसोड, इन द शो। आई थिंक वो लंबे रेस का घोड़ा भी है, तो आगे तक जाने की उम्मीद है। हाँ, बॉडी भी है आजकल, तो ये सब भी थोड़ा बॉडी बना के आगे चले। हाँ, मतलब एंड आल्सो ही हैज लिटिल रीजनेबल लॉजिक्स, दैट्स व्हाट आई फेल्ट, बिकॉज़ उसने शहजादा को भी इंटरप्ट किया, उसने बोला कि ठीक है, you know, we can talk about it later. Don't drag it, basically. उसने ये kind of portray किया, which was a good thing. करते उसको भेज दिया। Who was our the third contestant was 90s के era की नम्रता शिरोडकर की बड़ी बहन, जिसके साथ सलमान खान जी ने गाड़ी चलाई और 90s के जमाने में लेकर गए। शिल्पा शिरोडकर जी काफी अच्छी लगी मुझे, वो अच्छी लगी, पॉइज लगी। She is very poised and I think उनके भी इंग्लिश का प्रॉब्लम होने वाला है। सलमान खान को जानती भी है, तो उनका थोड़ा हल्का फुल्का रखा और करते करते मुझे बस ऐसा था कि वो पूजा भट्ट ना बन जाए। हाँ, बट वो पूजा भट्ट पर्सनालिटी नहीं है। हाँ, exactly. क्योंकि पता है क्या पता वो अच्छा खेलें, और लेकिन ऐसा ना हो जाए कि सब लोग उनको उस कैटेगरी में देखने लग जाए। पूजा भट्ट थी भाई, उसके उनका भाई रिप्लेसमेंट छोटे लोग छोटी सोच। बट भाई वो क्या सीजन था, वो सीजन देखने वाला था। एल्विश और फुकरा वाला सीजन वाज वेरी लाइक वो एक्चुअली OTT का BB13 है ना। तो शिल्पा शिरोडकर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी करी एंड बहुत ही पॉइज्ड वे से शी वेंट इनसाइड द हाउस, तो मुझे वो भी लग रहा है कि काफी अच्छा जाएंगी, प्लस सलमान जी के सपोर्ट थोड़ा सा तो आगे जाएंगी। अच्छा, थर्ड जो आए वो अगेन कॉम्बिनेशन में आए, तजिंदर सिंह बग्गा जो कि एक पॉलिटिकल लीडर है, और एक श्रुतिका अर्जुन, जिन्होंने ऑलरेडी अपना बता दिया कि जेल में मैं रहकर आया हूँ, मैंने ये कर दिया था, वो कर दिया था, उसके बाद मेरे को जेल हो गई थी, तो काफी इनकी भी कंट्रोवर्सीज रही हैं ऑनलाइन, एंड इनके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे, बिकॉज ही इज मोर लाइक अ प्रोटेस्ट एंड ही इज अ पार्ट ऑफ अ सर्टेन पार्टी, तो वो सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ही वांट्स मोर ऑडियंस टू व्यू हिम, काइंड ऑफ लुक एट हिम एंड सपोर्ट हिम, बेसिकली अपना नाम बनाना है ताकि आगे जाके पॉलिटिक्स में मुझे वो बहुत मजेदार लगे, है ना। बट मुझे ये भी लग रहा था कि वो सारे पत्ते अभी खोल रहे हैं। तड़ इक्का आया, रुक जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बहुत ज्यादा पत्ते खोल देता है तो उसके पास आगे के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे खोलो, ज्यादा मत, सब कुछ जब कुछ निकल जाए तो व्हाई वुड आई वॉच यू। बट मुझे वो अच्छे पर्सनालिटी नॉर्मल लगे, ऐसी कोई वो हाइप नहीं लगी ना, वो बहुत नॉर्मल, ठीक है, एंट्रेंस के लिए तो ठीक है, इतना कुछ ऐसा कुछ बुरा नहीं था, तो मुझे तो सही लगे वो ओवरऑल। हेलो सलमान जी, पहचाना सलमान जी, पहचाना मुझे, तो मैं बड़ा कम बोलने आई, तो पागल ही हो गई आपको देख के। What the hell was that? पहले लगा कि कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। मुझे एक्चुअली बिकॉज वो कॉमेडी, तमिल कॉमेडी शो की विनर भी रही हैं, एंड सेलिब्रिटी अर्जुन की वो वाइफ है, and she has also done lot of movies, 4 movies she said ना, and सारी चारों फ्लॉप हुई थी, ऑफिस पे जो कि बहुत ही कॉमेडी वाली बात थी, उन्होंने बहुत हंस के लिया, वो पंच अच्छा था, तो हमें इसलिए लगे कि वो शायद कॉमेडियन टाइप चल रही हैं, तो वो एक पर्सनालिटी नहीं है, बट वो एक जब कर रही हैं मजे के लिए, बट भाई एक्चुअली ऐसी हैं। मुझे ना थोड़ा ड्रैगी लगा, हेलो थोड़ा ज्यादा हो रहा था, मतलब मेरे को ऐसा लगा ओके, मतलब ठीक है, यू प्लेइंग सर्टेन थिंग, और आर यू रियली लाइक दिस, एंड देन आई सॉ एपिसोड 1 जो आया, शी इज बिट
वियर्ड, लाइक अब- पता नहीं, अभी तक तो उनका बस यही एलिमेंट दिख रहा है मुझे, शी इज ट्राइंग टू बी और एंटरटेनिंग। एपिसोड के बारे में करेंगे बात, ज्यादा हाँ, लोग थोड़ा उनसे सा। मेरे को देखने में लग रहा है कि चिढ़ भी रहे हैं, ज्यादा मजा नहीं आ रहा उन्हें। लाइक हाँ, बस पकारी कि हम चले बट वो एपिसोड पे आएंगे हम बाद में, वी विल। फिलहाल एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं। हाँ, उसके बाद हमारे जो आते हैं वो है नायरा बैनर्जी। हाँ। शी इज ऑल्सो टीवी एक्ट्रेस एंड शी हैज डन लॉट ऑफ शोज एंड शी हैज प्लेड लॉट ऑफ कैरेक्टर। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि जो उनका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा दिखाया गया एंट्री का, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा सा विलन कैरेक्टर का और नेगेटिव कैरेक्टर की वाइब नहीं आई तुम्हें? मिक्स ही आई मुझे, ग्रे शेड। हाँ थोड़ा सा, बट मेरे को अच्छा लगता, थोड़ा ग्रे शेड होना अच्छा लगता है। liked her. I have a feeling Naira has a great potential. लंबी रेस की घोड़ी है ये, हो सकता है she will do really well because she has सब it. कुछ खुल के नहीं आते ना, तो कुछ हमेशा एक्सप्लोर करने के लिए होता है। और तजिंदर सिंह बग्गा भी थोड़े फ्लैट हो गए थे हाँ हो गए थे, देखने में लगा मुझे भी, बट वही है। but I felt like Naira was very real. हाँ When she came on stage, she was no drama. ऐसे नहीं कि like, हाँ जैसी है फैल जाओ, वैसी है, नॉर्मल रहो, ठीक है, नॉर्मल किया उसने एंड सो दैट नायरा वेरी गुड, थम्स अप बाय द वे। ओके, देन आई चुम दरंग, अरे अरुणाचल प्रदेश वाली, शी इज सो प्रिटी। अच्छा मैं She's कंफ्यूज so हो गया, pretty. मेरे को लगा तुम उनके बारे में बात कर रही हो, वकील साहब के। वो तो भी हाँ, आएंगे, अभी उनका, पहले तो चुम अभी दरंग नाम ही है, आएंगे। खुद ही हम भी याद ही कर रहे हैं। She has also been a part of lot of movies. She mentioned, and she is very pretty. She has also won some beauty pageant, and she is trying to make her name in Hindi film industry. तो मुझे ऐसा लगता है कि Big Boss बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होने वाला है चुम के लिए. And somehow I really liked her attitude. She was very real. ओवर नहीं कर रही थी किसी भी चीज का, एंड जो पूछा जा रहा था उसका जवाब दे रही थी। I feel she will go really far because I've got few friends from Arunachal Pradesh. They are very good. भाई उस साइड के लोग थोड़े स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं, वेरी तो हार्ड वर्किंग पीपल। अच्छा लगता है इन लोगों को देख के, और ऑब्वियसली और थोड़ा रिफ्रेशिंग है ना। हाँ थोड़ा चेंज है, बट मुझे blend लगता है of जब culture। लड़ाई होगी ना तो ये फटेगी बहुत बट ज्यादा। याद आया खानजादी असम की थी, फटती थी ना, फटती बहुत है वो, फिर जब फटेंगी तो मुझे लग रहा है उसके अंदर जो एक अंदर एक स्पार्क है जो अभी तक आया नहीं, बट आएगा, मुझे ऐसा लगता है। जो मुझे काफी डिग्निफाइड लगी, मुझे अच्छी लगी वो, बिकॉज़ शी हैज वर्कड इन द इंडस्ट्री, शी हैज वर्कड इन मूवीज, उसमें भी थी, गंगूबाई में भी थी। हाँ बट ये भी है, जब ज्यादा नॉलेज होती है ना तो गुस्से में भी सब कुछ निकलता है, फिर वो नॉलेज से ज्यादा फिर वो फटता इंसान ज्यादा। सो चुम, आई थिंक शी विल गो फार, शी विल गो फार। ओके, एंड देन चुम के बाद आते हैं करणवीर मेहरा। ये आपका बहुत ही नॉन फेस है, नॉस्टैल्जिया है ना, मतलब करणवीर को सब लोग जानते हैं, काफी टीवी शो, खतरों के खिलाड़ी जीता भाई, खतरों के खिलाड़ी विनर, दुनिया देखी है, सब कुछ देखा है, बहुत ही घोड़ा है, फन वे में चल रहा है आई गेस। मुझे पता है वो थोड़े से सरकास्टिक लगे, सरकास्टिक तो ठीक है, वो नॉर्मल सी वाइब लगी। क्या हुआ ना, करणवीर आए और उनसे बातचीत हुई, उनके साथ कॉम्बिनेशन में आया रजत दलाल। हाँ अब रजत दलाल की तो कंट्रोवर्सी है ही, हम सबको पता है। सी आई पर्सनली डू नॉट वॉच रजत दलाल्स कंटेंट, सो आई विल नॉट मेक इट अप, बट मैंने उनके रील्स वगैरह अपने फीड में बेसिकली अगर उनकी आपने देखा होगा तो एक गाड़ी वाली वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर बहुत तेज चला रहे थे और किसी को ठोका नहीं ठोका ये ज्यादा नहीं पता, बट वो एपिसोड में उस बारे में एक बात हुई थी तो उसमें बाद में आएंगे, बट फिलहाल रजत दलाल की एंट्री हो चुकी है। मुझे बस ये लगा, मुझे एक ही पॉइंट लगा कि जब रजत दलाल से सलमान जी बात कर रहे थे तो ही सेड कि कैरी मिनाटी का नाम लिया, है ना, कि कैरी ने मुझे रोस्ट किया था ये वो, एंड फालतू के फड्डे में करणवीर जम्प्ड इन, ही सेड देखना उसे तेरी जरूरत है रोस्ट के लिए, अपने व्यूज बनाने के लिए। भाई कैरी मिनाटी की ऑडियंस बहुत वाइड है, यू डू नॉट वांट टू ड्रॉप योरसेल्फ इनटू ट्रबल, करणवीर को भारी पड़ सकता है, ये पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ मुझे सकता है यार। अगर जिसके 20-25 मिलियन फॉलोअर हैं उसके वो बोलेगा तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। जब पता करणवीर उसमें बोल रहा था, मैं इन माय हेड आई एम लाइक रजत तो निकल जाएगा, बिकॉज़ उसकी अपनी ऑडियंस है, तो भाई उसको भी तो क्लियर करना है ना। But Karan, because Rajat, he comes with a wide audience, right? He has a viewership. But Karanveer
कैरी मिनाती के अगेंस्ट मत बोलो, बिकॉज उसकी भी ऑडियंस है, एंड देन योर वोट बैंक विल डेफिनेटली बी अफेक्टेड। एक्चुअली टीवी वालों को ऐसा लगता है कि शायद यूट्यूबर से इतना वो क्या ही मत भाई, अभी तो आजकल जो टाइम है तो इट्स ऑल सोशल मीडिया रूलिंग, राइट? रूलिंग, हाँ भाई है। तो दैट ओके, तो रजत दलाल के बारे में हमने बात ही कर ली। इन कॉम्बिनेशन आई थिंक रजत इज गोना गो रियली फार बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ वोट बैंक। बेसिकली वो लड़ाई करने वाले हैं, तो लड़ाई करेंगे तो आगे जाएंगे ही, उनको पता है ये थोड़ा सा रणवीर also has a very good attitude, like sarcastic है, witty है, वो nuisance create करता है, तो I think he has a good scope also, and plus reality show कर चुका है। वो फड्डों में फंसेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। लफड़ा होगा क्योंकि वो हर चीज के अंदर घुसना चाहते हैं। दाल चावल वाले झगड़े वाले नहीं है, हाँ, वो है बड़े मुद्दे के लिए, बड़े मुद्दे के लिए है, ठीक है। उसके बाद हमारी एंट्री होती है किनकी? मुस्कान बामने की। हाँ जी, सपरिवार सूरज बड़जात्या जी को प्रणाम, एंड आए थे छोड़ने, बट मुझे बहुत ही लीस्ट इम्पैक्टेड एंट्री, कुछ पता नहीं चला। आपको शायद नाम नहीं देंगे तो लाइक आई डिडंट इवन रियलाइज हर प्रेजेंस। हो सकता है पहले 2 एपिसोड में निकल जाए, हमें तो फिलहाल मतलब ये एक सर्टेन नंबर ऑफ एमबी लेकर आए हैं कि मेरा डेटा पैकेज यहाँ तक रीच आ जाए। हाँ बिल्कुल, बट शी इज अ टीवी एक्ट्रेस अगेन, एंड आई डोंट नो हाउ वाइड इज हर ऑडियंस, बट आई हैव नॉट सीन बाकियों की ऑडियंस ज्यादा लग रही है और बाकियों का थोड़ा इम्पैक्ट है, इनका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा लगा। अजीब सी एंट्री नहीं थी, बहुत ही मतलब शांति से आए और शांति से चले गए। बेसिकली वो हमारे लिए ब्रेक था एक नॉर्मल। she didn't perform ना, she didn't perform on the stage, so that also creates lot of impact. Anyways, उसके बाद आई मियां बीवी। तो mentalist, mental psycho, psychiatrist, you have to take ownership, okay, leadership. Arfeen Khan and Sara Arfeen Khan, they are I mean they are like a mental coach in the industry, and they तो kind काफी of बेसिकली ऋतिक रोशन उन सबके 2-3 लोग को बुलाया, भूमि पेडनेकर और 2-3 लोग आए, उनके बारे में बोला कि ये लोग ये हैं, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसा कोई आता है लेकर, जो सलमान खान जी कहते हैं हाँ भाई, अंदर मन में बोल रहे हैं क्या भैया अप्रोच लगवा के आ रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, आओ नॉर्मल आओ जाओ। बट काफी बजाई है सलमान जी ने इनकी, हाँ। काफी बेइज्जती करी, मजे लिए बहुत ज्यादा। हाँ तो ठीक है, वो आते ही सलमान खान जी के बारे में बताने लग गए कि भाई आप ऐसे आप वैसे, मुझे लगता है आप वो, ये उनको खुद को अपने बारे में नहीं पता। हंसा जा रहा था। उसके बाद वो कहती है सारा क्या कर दे, कहती देखिए ये कितने भी बड़े मेंटल कोच हो जाए, इनसे ज्यादा बड़ी तो मैं हूँ क्योंकि मैंने इनको फांस लिया, which is a valid point, like you know। वही है, सलमान खान जी उस चीज को फन वे में निकाल। बट मुझे सारा अरफीन खान में काफी अच्छा पोटेंशियल लग रहा है। मुझे she can come across like a good dark character, जो होती है ना, जो हर मामले में बोलेगी फालतू का। और मुझे लगता है उनके आने वाले दिनों में बहुत सी लड़ाइयां होने वाली हैं, क्योंकि उनका वाइब वैसे है कि हर चीज में जो कोच वोच करते हैं ना, they play with your psyche। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उनको हर चीज में गलतियां अगर कोई इंसान सामने नॉर्मल भी होगा ना, तो उन्हें लगेगा कि यार क्यों हर चीज में देखो, हर चीज में वाई नहीं होता है, हर चीज में कभी कभी इंसान की कुछ चीजें होती हैं, पर्सनल होती हैं, ट्रॉमा होते हैं। अब ये भाई अपना हर चीज में वो घुसाएंगी, 100% घुसाएंगी, बिल्कुल घुसाएंगी। एनालिसिस दिखेगा आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है ये दोनों बैठ के साइड में जज करेंगे डेफिनेटली, जो मुझे थोड़ा सा ट्रेलर में दिखा भी फर्स्ट एपिसोड के। वी कम टू दैट, ओके। तो दैट उसके बाद इन कपल के बाद मुझे ठीक ठाक लगे, और सारा में ज्यादा मुझे लगा कि पोटेंशियल है। ईशा सिंह, और ओके तो शी इज बेसिकली अ कलर्स फेस, और काफी अच्छे से ग्लैमराइज करके इस बात को बोला गया, बोला भी ना कि हम पार्शियल होंगे, यार कलर्स का फेस ऐसा हो ही ना कि आए ना, ऐसा तो आना ही पड़ेगा, कलर्स का चैनल का शो है तो मुझे पता हंसी का भाई वो आती है और कहती है कि मुझे आज सुबह फोन करके इन लोगों ने बोला कि तुम्हें शो में आना है, और मैं नहीं मानी तो मेरी मम्मी को बोला, और मेरे को तो आना ही नहीं था। तो सलमान जी कहते हैं फिर चली जाओ जाओ भाई जाओ। इतनी अगर प्रॉब्लम है, लोग मर रहे हैं जाने के लिए भाई, और इनको मिल रहा है मौका, नहीं हमको तो it was really funny। उन लोगों को जो मिल जाती है ना चीजें, कंप्लेंट ज्यादा करते हैं, प्रॉब्लम तो दैट, तो she was trying, but she was okay, she was partially fake, partially okay, she was trying to put out an act कि देखो मैं अटेंडम आई हूँ, तो बेसिकली वो ऑडियंस को ये बताना चाह रही थी that see I'm here without my consent and I just hope I do well। तो वो वाला कार्ड है कि
अगर मैं पहले वीक में निकल जाती हूँ तो मैं तो कह दूंगी मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट अगर मैं लंबा चल जाती हूँ तो कह दूंगी देखा मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी चल गई। आगे आप ये बोल रहे हो कि मैं तो ऐसे खींच लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। भैया काम करने आए हो, वो बंदा इतने सालों से कर रहा है, Exactly. तुमको मौका मिल रहा है, करो, नहीं करना दफा हो जाओ। वो तो बेइज्जती कर देते हैं, वो तो तुरंत ही ऐसा हो जाता है। ठीक है दैट ओके। ईशा सिंह के बाद आते हैं जिसके लिए सलमान खान सबसे ज्यादा हंसे, हमारे वकील साहब, डॉक्टर साहब, जो भी कह लो, गुणरत्न सदावर्ते। हाँ जी, इनका पहले नाम याद करने में 2-4 हफ्ते निकल जाएंगे। गुणरत्न, हाँ ठीक है। तो गुणरत्न जी आए और तो सलमान खान मुझे ना समझ नहीं पाया थोड़ा, मुझे वो पहले तो ऐसा लगा एक्टिंग कुछ कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं तो मुझे ना समझ नहीं आया, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो अभी तक उनको डिस्कवरी कर रहे हैं। सलमान खान देख के उनको बहुत हंसे, काफी हंसे, बट मैं ये नहीं समझ पाती कि सलमान जी उनके जोक्स पे हंस रहे हैं कि उनके ऊपर हंस रहे हैं। उनके ऊपर ही हंस रहे थे, वो जिस तरीके से एक्टिंग कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे थे, तो वही लगा बहुत ही। तो आई एम स्टिल फिगरिंग आउट हाउ इज ही गोना बी, या तो बहुत ही अच्छे निकलेंगे या तो बिल्कुल ही पहला हफ्ता, पहला 2 हफ्ते में चलो बाय बाय। ठीक है। उसके बाद आती है हेमा शर्मा उर्फ वायरल भाभी। वायरल भाभी, हमने वायरल भाभी तो है, बट हमने वायरल भाभी लिटरली देखी नहीं है, बट कह रही है वायरल भाभी हैं तो होंगी भाई। ठीक है, तो आई थिंक इनकी कोई रील वायरल हुई थी, रातों रात जो बोला था कोई रील वायरल हुई है, कोई डांस किया था, क्या किया था, नो आइडिया, बट आई थिंक शी आल्सो डज सम सोशल वर्क आल्सो। हाँ, तो वो शायद वायरल होने के बाद जब थोड़ा पैसा आ गया होगा तो उन्होंने सोशल वर्क किया होगा, बट ओवरऑल मुझे वो ठीक लगी, मतलब ऐसा नहीं है, नॉर्मल था, ठीक है, ऐसा कोई ठीक लगी या कुछ ऐसा, थोड़ा सा वो थोड़ा मतलब क्रिएट करना चाह रही थी बस, बट उस तरीके से वो चीज इम्पैक्टफुल आई नहीं, बट आई थिंक शी हैज अ गुड पोटेंशियल। आने वाले टाइम में हो सकता है शी विल बी गुड पोटेंशियल। भाई ऑडियंस लेकर आई है भाई, ऐसा थोड़ी मजाक चल रहा है, अभी कुछ ना कुछ तो करके ही आए हैं, ऐसी बात नहीं है। फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट 2 जिनका हाथ पकड़ के सलमान खान ने, वो क्या था मुझे समझा नहीं था, टाइम का तांडव समझ नहीं आया। पहले तो बोल रहे थे कि ये एलिस कौशिक एंड विवियन दसेना, पहले उन्हें भी समझ में नहीं आया उनके साथ क्या हुआ एक्चुअली, दोनों ऐसे देख रहे हैं दूसरे को, बट ये बहुत नॉर्मल सा है। सलमान खान के आगे अगर वो भाई मजाक कर सकते हैं, ये उनका नेचर है, सबको पता है, पंगे लेते ही हैं, उन्होंने लिया पंगा तो उनको विश्वास नहीं हो तो उन्होंने बोला कि भाई मत जाओ, नहीं हो टॉप 2, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बनना है, उनको समझ ही नहीं आया, किसी को भी समझ नहीं आया। सही बात है। तो ना एक्चुअली पहले तो एलिस कौशिक की एंट्री होती, सॉरी पहले तो विवियन दसेना आते हैं, एंड विवियन दसेना वी ऑल नो, मतलब अगर आप 90s में हो तो आपको पता ही बहुत सारी सीरीज करे हैं उन्होंने, ही इज वन ऑफ द वेरी फेमस टीवी एक्टर। वो थोड़े लाइक मेरे को सिद्धार्थ शुक्ला वाइब दे रहे थे थोड़ी सी, सख्त लौंडा टाइप की वाइब थी उनकी। वो घुसे भी घर के अंदर, वो चौड़ में मेरा घर है, ये सब तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे, हाँ वो थोड़े मुझे डोमिनेटिंग भी लगे। आई थिंक वो काफी डोमिनेटिंग होने वाले हैं घर पे, मुझे भी लग रहा है कि एक वो वाला होता है ना कि मैं सीनियर हूँ, सीनियर ये बहुत चलता है ना, सीनियर जूनियर हर जगह चलता है, हर जगह चलता है, हमारी इंडस्ट्री में भी हर जगह चलता है ना। तो मुझे वो थोड़े चौड़ वाले लगे, लेकिन वही है कि एक सीनियर होता है, एक लीडर होता है, एक बॉस होता है, आप उसमें फर्क अपने आपको क्रिएट करना है। आप क्या मुझे वो वाली वाइब लगी कि अबे वो तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम लोगों ने काम नहीं है, तुम्हें जिंदगी नहीं पता, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है, और मैं तुम्हें क्या बांटूंगा वाला लगा मुझे उनका थोड़ा, बट अगेन ही इज क्वाइट चार्मिंग एंड ही हैज अ wide fan base. Okay, he has got a lot of fan pages under his name. तो ऑडियंस सपोर्ट तो बहुत भर भर के आने वाला है उनको। एंड दूसरी थी लास्ट वाली जो थी एलिस कौशिक, काफी ट्रैजिक स्टोरी बताई गई उनके पापा के बारे में और फिर उनकी मम्मी के बारे में। तो मुझे काफी ऐसा भी लगा उनके लिए काफी डिफिकल्ट हुआ होगा इस चीज को इनैक्ट करना। एटलीस्ट उसको ड्रैग नहीं किया जैसे उसने किया था चाहत ने, मम्मी देखो ड्रैग इतना किया, नॉर्मल रखो, बताओ। वो शूट में भी रोने लगी थी, मतलब मैंने देखा कि तो होता है, कोई शेयर कर रहा है तो आपको पता चलता है कोई शेयर कर रहा है या कोई ब्ला 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 कर रहा है, सही बात है, सही बात है। तो दैट हैपेंड। हाँ, तो ये है सारे इस बार बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट। तो अब हम बात करने वाले हैं कि घर में क्या क्या धमाके। फाइनली भाई ये सब हमारे एंट्रेंस हो चुकी है सबकी। सॉरी, हाउ कैन वी फॉरगेट गधराज। अरे यार उनकी एंट्री के बारे में कौन बात करेगा, क्या कॉन्सेप्ट है हम मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं पता, अभी आगे शायद पता चले क्यों रखा है, कैसे रखा है। करोगे आप? पता है मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे पहले डॉगी लेकर आए थे,
बट वो तो एक छोटे से सेगमेंट हाँ, के लिए नहीं, कुछ टाइम तक तो रहा था यार वो भी। तो ये इस बार भी कुछ करने वाले हैं, आई डोंट नो अभी आगे पता चलेगा उनकी क्या स्ट्रेटेजी है उनको लाने के लिए, बट ठीक है। एनीवेज गदरा जी की एंट्री हो गई, सब एंटर हो चुके हैं, तो सारे गधे एंटर हाँ, तो गधे के साथ सब लोग एंटर हो चुके हैं, सब लोग एंटर हो चुके हैं एंड शुरू हो चुका है हमारा बिग बॉस 18 धमाके। एपिसोड 1 आ चुका है और उसके अंदर 2-3 धमाके हुए हैं, जैसे चाहत पांडे को एक टास्क मिला था, हाँ जी, जिसमें उनको जेल में रहना था बिग बॉस के आदेश तक, ठीक है। तो शी हैड टू कन्विंस 2 people to go inside the jail instead of her going to the jail all alone by herself and eventually with her ठीक है, चाहत ने अपने मासूम चेहरे का पूरा फायदा उठाते हुए तजिंदर बग्गा और हेमलता शर्मा को भेज दिया जेल में, मतलब कर दिया कि आप लोग अंदर जाओ, तो वो कन्विंस कर दिया उन्होंने, वो चले गए। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब ये जो आए हैं दोनों, स्पेशली हेमा को अपना सब कुछ शोकेस करना है। नाउ शी इज नॉट आउट ऑफ द जेल, तो ना इन सबको बुरा लग रहा है बिकॉज़ शी इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो चाहत को भी बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से शी इज इनसाइड द जेल। तो दे वर हैविंग कन्वर्सेशन। मैंने देखा कि चाहत ना बार बार बैठ रही थी, दोनों की बात चल रही थी, उन दोनों की चल रही थी और बीच में सारा अरफीन खान आ गई, घुस गई और उन्होंने अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, जो कि बहुत सेलिब्रेट, जो चीज एक्सपेक्टेड थी उनसे, जो वो करने वाली है, अंदर जाके अननेसेसरी चीज में घुस गई। भाई एक के इमोशंस बाहर आ रहे हैं और एक अंदर से दोनों के इमोशंस आ रहे हैं कि भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूं अंदर और वो कह रही है मेरी वजह से हो रही है। सारा अरफीन खान का ये कहना है कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, यू शुड सेलिब्रेट दैट यू वन योर फर्स्ट टास्क एंड व्हाई आर यू क्राइंग। बेसिकली मोटिवेट कर रही है उसको। दिस डजंट वर्क लाइक दैट दो, इनके हिसाब से मोटिवेट कर रही है। कह रही but I don't want to celebrate because I feel that somebody is suffering because of me. It's like यार you know, अगर real life में तुमसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बट मे बी यू वन समथिंग इन योर लाइफ, बट दैट एक्सीडेंट यू विल फील बैड अबाउट दैट पर्सन। तुम्हारी वजह से भाई कोई जेल में बैठा हुआ है और उसको बाहर लोग एंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और आप आते ही अंदर घुस गए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो मैं चाहत का पूरा सपोर्ट करती हूँ इस पे, बिकॉज जो भी मुझे उनका लगा हो बहुत नेचुरल था, उनकी आपस में बहुत नेचुरल बात हो रही है। आप क्यों बता रहे हो मुझे? हाँ, मैंने आपकी ओपिनियन नहीं मांगी। अगली अपनी मर्जी से गई है और दूसरी का टास्क था, अब उसको बुरा लग रहा है, अब नॉर्मल चल रहा था, ये बीच में आई, खुश रहो, मोटिवेट रहो, सेलिब्रेट करो उस चीज को, क्यों करो भाई? कर रही थी, अगली अंदर फंसी हुई है। फिर उसके बाद बिग बॉस ने इनको टास्क भी दे दिया, क्योंकि इस बार बिग बॉस मराठी जो आया था वो काफी सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज़ उसमें भर भर के टास्क डाले गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले एपिसोड से टास्क आ गया है राशन का, जिसमें इन्होंने आवर ग्लास मेंटेन करने बहुत जल्दी आ गया है टास्क, आपने नोटिस किया होगा। नहीं तो वो अंकिता लोखंडे वाला सीजन बन जाता है, आता ही नहीं है उसका, पकाऊ सीजन था वो, मेरे पसंद नहीं आता। आपस में ऐसे ही लड़ रहे थे, जरूरत भी नहीं थी। वो बिक्की वाला तो फेमस हो गया, उसकी मम्मी वाला फेमस हो गया। एनीवेज कम बैक टू आवर दिस सीजन। तो वो आवर ग्लास वाला टास्क है, उसके बाद क्या था? उसमें एक लड़ाई और हुई थी, मैं आपको बताती हूँ। ये चुमतारंग और शहजादा के बीच में बहुत ही बेकार चीज पे इन्होंने गाली दी थी शायद, अब पता मैंने देखा तो शायद कुछ तो उन्होंने बोल दिया था कि बिकॉज़ ही वाज सेइंग समथिंग, इंडिया में नहीं मिलता। उसने ये कुछ बोला था, इंडिया से रिलेटेड था, इन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं तो इंडियन ही हूँ, मेरे को क्यों? बिकॉज़ नहीं, वो कुछ खाने के लिए बोला, तो उसने पूछा तुम क्या खा रही हो, तो कहती मैं ये खा रही हूँ, तो कहती वो तो इंडिया में नहीं मिलता। हाँ, then she said what do you mean by India में नहीं मिला? फिर then she said something। वो बात को बहुत बड़ा लंबा एक्सटेंड कर दिया। शहजादा को चाहिए भी था थोड़ा वो एक्सटेंड करे, बट हाँ चुम की भी गलती हो सकती है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी क्लियर, बिकॉज चुम ने बहुत धीरे से बोला। तो एज पर शहजादा उन्होंने गाली दी है और क्लैरिटी नहीं मिल पाई है इस चीज पे, बट वो सॉरी बोल के मांडावली हो चुकी है। बहुत मजे लेने की कोशिश करी, आग लगाने की कोशिश करी, बट सामने ही कर रहे थे, मजे में ही कर रहे थे, लेकिन वो फिर से शहजादा वापस गया और दोबारा बोलने लगा, फिर वो बात बढ़ गई। बेसिकली क्लियर तो हो नहीं रहा था मुद्दा, वो एक्सटेंड कर रहे थे उस चीज को, एज जो होता है बिग बॉस के अंदर की एक चीज का मुद्दा बना दिया। सबको अपना शोकेस करना है, टैलेंट कोई भी पहले हफ्ते में तो बाहर नहीं जाना चाहता ना। शुरू का हफ्ता, एक हफ्ता पहले great segment wherein he is gonna tell me the name of the contestant, और इस हफ्ते के परफॉर्मेंस के हिसाब से और एंट्रेंस के हिसाब से कौन कितना आगे जा रहा है, मुझे जो लगता है मैं आउट ऑफ 10 की रेटिंग देता हूं। हम लोग ये सेगमेंट शुरू करते हैं। आउट ऑफ 10 चाहत पांडे 8, शहजादा दामी 6, अविनाश मिश्रा 9, शिल्पा शिरोडकर 7, तजिंदर सिंह बग्गा 7.5, श्रुतिका अर्जुन 4, नायरा बनर्जी। टाइम ये सोचने का। झूम तरंग 9,
करण मेहरा, करणवीर मेहरा 8, रजत दलाल, 10, मुस्कान, मुस्कान 0, अरफीन, shit, both the couples okay नहीं अरफीन खान is 5 and Sara Arfin Khan is gonna be around 9. गुण रतन सदावर्ते 4. आयशा सिंह, ईशा सिंह is gonna be 7. हेमा शर्मा वायरल भाभी जो है हेमा शर्मा मुझे पता है 8. एलिस कौशिक 7. और हमारे विवियन दसेना हाँ, he has a good fan base 9. तुमने और सबको पूछ लिया? हाँ, सब पूछ लिया मैंने फटाफट में। देखा? बड़े तेज निकले तुम तो। हाँ जी, मैं तेज क्या बात है, लड़के को नाम याद हो रहे हैं धीरे धीरे। इसको बहुत टाइम लगता है। मुझे पता है आपको भी टाइम लग रहा है ना, नहीं याद आ रहे ना आपको। लिखो ना वहाँ पे। हाँ, हम शक्ल लगा देंगे आपके लिए, कोई बात नहीं। बेबी इतनी शक्लें नहीं लगा पाएंगे हम, लेकिन आई एम श्योर 1 हफ्ते तक तो काम बढ़ा रहा था इसका। फालतू की मेरे एडिटिंग की जॉब एड ऑन कर रहा है मेरे लिए ये, ठीक है। तो आप आई एम श्योर आपको ऑलरेडी लिस्ट तो मिली चुकी है जो कि इनिशियली मैंने आपको दिखा दी है, एंड हम ऐसा वीकली रिव्यू लाते रहेंगे, ठीक है। और बट हमें आपके पूरा सपोर्ट चाहिए, कमेंट्स के थ्रू करो। आपको हमारी जो हमने बात करी है इस बारे में, रेटिंग्स दी है, आपको इससे एग्री कितना है और कितना डिसएग्री है वो भी बताना। यस अगर अग्री करते तो भी बताओ, डिसएग्री करते तो भी बताओ, कॉन्ट्रैडिक्ट करते तभी बताओ। हम चाहते हैं अपने व्यूज भी बताओ कि आप किसके बारे में क्या सोचते हो। सही बोल रहा है हम कोशिश करेंगे सबके कमेंट के जवाब पूरा देंगे। प्लीज 100% वी विल रिप्लाई टू ईच ऑफ द कमेंट। लेट्स डू इट, सबके करेंगे। लेट्स डू इट, स्प्रेड दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीकली रिव्यू में मजा आया, ये एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन है, इट्स मोर ऑफ अ पॉडकास्ट सेटअप, बट वी गोना डू अ वीकली रिव्यू बिकॉज रोज तो बहुत ज्यादा काम होता है भाई लाइफ में वैसे भी, बट जो मेजर इंसिडेंसेस होंगे हम डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट आई वांट टू से वन थिंग, बिग बॉस 18 की कास्ट बहुत ही ज्यादा ब्लेंडेड है, बहुत मजा आने वाला है इस बार के सीजन में। तो देखते रहेंगे, साथ में जुड़े रहेंगे। जिनका मिस आउट भी हो जाए, हमारा वीकली रिव्यू देख लेना, आपको सब कैच अप हो जाएगा। विद दिस खत्म करते हैं फिर आज का। मजा आया ना, तो चिल करो आप भी और देखो बिग बॉस। हम भी जा रहे हैं, मेरी सब्जी जल्दी बंद करो। बाय बाय।